दोस्तों, मैं फराज मलिक। गांव देहात के अंदर इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपकी बहुत सारी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट में लेन देन बंद कर दिया जाएगा, राशन कार्ड से आपको जो राशन मिलता है वो राशन मिलना बंद हो जाएगा, आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर। यह भी कहा जा रहा है कि अभी जो सरकार फ्री वैक्सीन लगा रही है, कुछ दिन के बाद आपको पैसे देकर इस वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा अगर आप अपनी सारी सुविधाओं को चालू रखना चाहते हैं। ये सारी चर्चाएं इस वक्त गांव देहात के अंदर बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर कोई शख्स वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसकी सुविधाओं को छीन लिया जाएगा? आइए खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन लगवाने कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि हम लगवाएं ना लगवाएं। बहुत सारे लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है वैक्सीन को लेकर। डरने की जरूरत नहीं है, करोड़ों लोगों के लग चुकी है, मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लग गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैक्सीन लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, 17 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और इस दिन एक बड़ा रिकॉर्ड बना। काफी सारी इस बात की चर्चा हो रही है कि हमारे देश के अंदर 2.5 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगाई गई। मोदी जी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगी, एक रिकॉर्ड बना। इससे एक बात तो साबित हो गई कि हमारे देश के अंदर जो प्रशासन है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगा सकता है। तो फिर रोज ये कारनामे क्यों नहीं किए जाते? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब मोदी जी का जन्मदिन है तो उस खास दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए 2.5 करोड़ लोगों के वैक्सीन लग सकती है, तो और दिनों में भी तो लग सकती है। हमारे प्रशासन के पास इतनी हिम्मत है। मोदी जी का जन्मदिन था तो उस दिन बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया और इसी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई, प्रशासन के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया। यह मामला 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के बड़वानी से सामने आया, जहां पर एक वाहिदा नाम की महिला का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, नल का कनेक्शन काट दिया गया और उससे राशन कार्ड भी छीन लिया गया क्योंकि उसने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया था। 17 सितंबर को जिस दिन महाअभियान चलाया जा रहा था वैक्सीनेशन का, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, तो वाहिदा ने आरोप लगाया कि उनके घर एक डॉक्टरों की टीम आती है, उनके साथ सीएमओ होते हैं, एसडीएम भी साथ में होते हैं। वो लोग हमसे वैक्सीन लगवाने के लिए कहते हैं लेकिन हम वैक्सीन लगाने से मना कर देते हैं। हमारे घर में 3 सदस्य हैं और तीनों को इस वक्त चरम रोग है जिसको एलर्जी वगैरह कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें एलर्जी है, हम कुछ दिन के बाद जब हम सही हो जाएंगे तब वैक्सीन लगवा लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, जिसके बाद डीएम साहब को, सीएमओ साहब को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आप हमारे आदेश का पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्होंने वाहिदा से राशन कार्ड छीन लिया, बिजली विभाग वालों को बुलाकर बिजली का कनेक्शन काट दिया, नल का कनेक्शन भी काट दिया और राशन कार्ड को जब्त कर लिया। यह बड़ा आरोप लगाया है वाहिदा ने। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, आज तक ने भी इस खबर को अपनी वेबसाइट पर छापा है, साथ ही साथ पंजाब केसरी ने भी इस खबर को अपनी वेबसाइट पर जगह दी है। जब यह खबर मीडिया में आई और इस बात पर काफी चर्चा होने लगी तो प्रशासन ने नल का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन वापस जुड़वा दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा आदेश सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है क्या कि अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसका राशन कार्ड छीन लिया जाए, बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन काट दिया जाए? ऐसा कोई आदेश है? आइए आपको सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सुनाता हूं। 9 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कुछ जवाब मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो अभी तक क्लिनिकल ट्रायल किया है वैक्सीन का, उसका डेटा सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा कि आपने किसी को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर तो नहीं किया है। यह बात पूछी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने वैक्सीन लगाने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार को क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि सरकार वैक्सीन लगाने के लिए किसी को मजबूर ना करे। सरकार की तरफ से यह ना कहा जाए कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। उस याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को जरूरी नहीं बनाया है, उसको स्वैच्छिक रखा गया है कि अगर आपकी इच्छा है तो लगवाएं, इच्छा नहीं है तो ना लगवाएं। जरूरी नहीं है, एक कंपलसरी नहीं है कि आपको लगवाना ही लगवाना है। हां, अगर लगवाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे देशवासियों को आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना की जंग अगर लड़ना है तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। लेकिन यह भी कहा गया है कि स्वैच्छिक रखा गया है, आपकी इच्छा है आप लगवाएं या ना लगवाएं। केंद्र ने इसको कंपलसरी नहीं कर दिया है आपके ऊपर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के आधार पर केंद्र सरकार से पूछा कि आपने किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर तो
नहीं किया है। तो ये है वैक्सीनेशन के अब तक के नियम। केंद्र सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आया है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। लेकिन हाँ, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन लगवाने से। बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं, करोड़ों लोग हमारे देश के अंदर लगवा चुके हैं। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई।